सो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड वेगनर एंड ही वाज अ मेट्रोलॉजिस्ट। सो इसका एम क्या था थ्योरी को फाइंड रखने का, ठीक है, दैट ही वांट्स टू एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक चेंज इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और उसने देखा कि इसको फाइंड करने के ओनली दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि या तो हमारा क्लाइमेट जोन है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट जोन है वो शिफ्ट हो गया एंड कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या है, स्टेशनरी है, जैसे हैं वैसे ही पहले थे। एंड सेकंड पे था कि हो सकता है कि हमारा क्लाइमेट जोन है वो शिफ्ट ना किया हो, दैट वाज रिमेन स्टेशनरी, एंड हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या ड्रिफ्ट हो गए हो, है ना, हो सकता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हो गए। सो उसने ये वाला जो तरीका था उसको माना, ठीक है, दैट बिकॉज इट वॉज वैलिड एंड ही रिजेक्ट दिस वे। सो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में उसने क्या कहा था कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले क्या थे, वो एक ही थे, ठीक है, यानी कि दे वर ज्वाइन टुगेदर एंड दिस जो हमारा उसने कॉन्टिनेंट पार्ट उसको नेम क्या दे दिया, पेंजिया, एंड द आउटर पार्ट वाज पेंथारासा। और उसने कहा कि हमारे पेंजिया पे कुछ फोर्स लगे, है ना, कुछ फोर्सेस की वजह से, ठीक है, इट वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको बोला उसने लोरेशिया या अंगारा लैंड, एंड जो सदर्न पार्ट था उसको बोला गोंडवाना लैंड। एंड उसने बोला कि उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा पेंजिया पार्ट था वो दो हिस्सों में टूट गया। एंड उसने इसके ऊपर दो फोर्सेस थे रिस्पॉन्सिबल बताए थे। फर्स्ट वन इज टाइडल फोर्स, जो किस साइड लग रहा है, वेस्टवर्ड में लग रहा है, ठीक है, कि जो हमारा मून है उसके टाइडल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट करके टुवर्ड्स द वेस्ट। एंड सेकंड बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, मून या अदर प्लैनेट्स, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करके टुवर्ड्स द नॉर्थ। या अर्थ की रोटेशनल फोर्स की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है ड्रिफ्ट हो गए शायद, ठीक है। सो उसने ये फोर्स बताए थे कि हाँ। सो आज हम आगे करेंगे कि व्हाट वर द एविडेंसेस ना ही गिव टू सपोर्ट हिज थ्योरी। द फर्स्ट वन इज मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उनके उसका उसने पूरा मैप रखा और उसने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में बिल्कुल मैच करें, जैसे कि जिगजॉ फिट होता है, ठीक है ना। यानी कि वो बिल्कुल आपस में क्या करें, फिट बैठ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस तो ये था। सेकंड वन वाज पोलर वॉन्डरिंग। पोलर वॉन्डरिंग मतलब कि जो हमारे पोलर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस। उसने देखा कि सेम एज के जो रॉक्स हैं वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे मिल रहे हैं। जैसे कि उसने बोला कि जुरासिक एज के जो रॉक्स हैं वो हमारे साउथ अमेरिका में भी मिल रहे हैं एंड अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, ठीक है। कौन सी एज की, जुरासिक एज। जैसे हमारी हिस्ट्री में होता है BCE, बिफोर कॉमन एरा, है ना, या फिर AD होता है, वैसे ही ज्योग्राफी में भी टर्म्स होते हैं, जुरासिक एज, है ना, जुरासिक एज ऐसे ही है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम की जो रॉक्स हैं वो हमारे कहाँ कहाँ मिले, एक तो साउथ अमेरिका में मिले एंड अफ्रीका में भी वही सेम रॉक्स मिले, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स, यस, यानी कि हमारे कुछ फोसिल्स ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका में मिले एंड अफ्रीका में, जैसे कि मेसोसोरस एक रेप्टाइल है, ठीक है, वो उसकी जो फोसिल्स हमें मिले हैं वो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों की कोस्ट पे मिले हैं, ठीक है। जबकि इन दोनों में वास्ट डिफरेंस है ना, कितना बीच में कितना बड़ा समुद्र है ना, सागर है। सो ओशन की इतना बड़ा ओशन है ना बीच में, और उसके बावजूद भी क्या हुआ, जो फोसिल्स हमें साउथ अमेरिका में मिले वही सेम हमें अफ्रीका में मिले, ठीक है। सेकेंड वन इज लिमूर, ये भी एक तरह की रेप्टाइल है एंड इसके जो हमें एविडेंसेस मिले वो कहाँ कहाँ मिले, इंडिया, अफ्रीका एंड मदगास्कर, ठीक है। इन तीनों जगह पे हमें लिमूर के क्या मिले, कुछ फोसिल्स मिले। फोर्थ वन इज प्लेसर डिपॉजिट्स।
यानी कि कुछ ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हमें, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, हमें कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स मिले ब्राज़ील एंड अफ्रीका, यानी कि ब्राज़ील में भी मिले एंड अफ्रीका के कोस्ट, दोनों की कोस्ट पे ये क्या मिले हमें, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले। लास्ट वन इज टिलाइट डिपॉजिट्स। अब टिलाइट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दीज आर द सेडिमेंट रॉक्स, ठीक है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे हम बनते हैं, तो उसने बोला कि वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ ऐसे डिपॉजिट्स मिले हैं जो कि ग्लेशियर की, ठीक है, जो किससे बने हैं, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बने हैं एंड दिस वॉज मेनली द सेम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, तो इन सभी पे हमें सेम तरह के सेडिमेंट्स है वो मिले, ठीक है। सो दिस वर द एविडेंसेस ही गिव इन द सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी। नाउ वी विल डू इट्स ड्रॉबैक्स, या सो अब हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स, यानी कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही जिसकी वजह से ये थ्योरी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। Then now the first one is that he failed to explain why the drift starts only in Mesozoic era। जैसे कि हमने देखा था जुरासिक एज है ना, वैसे ही एक मेसोजोइक इरा, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। सो एल्फ्रेड ये नहीं बता पाया कि कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट करने स्टार्ट हुए, वो मूव करने स्टार्ट करे, वो मेसोजोइक इरा में ही क्यों स्टार्ट हुए, ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं हुए। सेकेंड वन इज थ्योरी डजंट कंसीडर ओशंस। सो एल्फ्रेड ने अपनी पूरी थ्योरी में, ठीक है, एक भी बार ओशंस को कंसीडर नहीं किया, यानी कि उसने पेंथेला से पार्ट तो छोड़ ही दिया, ठीक है, थ्योरी के हर एक पार्ट में ओनली पेंजिया, ठीक है, पेंजिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, सो दैट ही डजंट कंसीडर द ओशनिक पार्ट। थर्ड वन इज दैट प्रूफ्स हैवीली डिपेंड ऑन अजम्पशंस, यस, दैट कि उसने अपनी सारी थ्योरी में कोई अगर एविडेंस प्रूफ किया है ना, कोई फोर्स, सारी चीजें उसने क्या की, एज्यूम्ड कर ली, एजम्पशंस के ऊपर सारी थ्योरी उसने बनाई है। The last one is that force like tidal, gravitational are two-way, not able to move continents. Yes, that कि जो उसने फोर्स रिस्पॉन्सिबल बताए थे कि जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर गए, कि टाइडल एंड ग्रेविटेशनल अदर प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून के टाइडल फोर्स की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर गए। लेकिन ये वाले जो फोर्स है वो इतने ज़्यादा वीक है कि वो हमारे कॉन्टिनेंट्स, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इसकी थ्योरी में दम तो था, ठीक है, इसने बहुत अच्छी थ्योरी बनाई थी, पर लेकिन जो इसने फोर्स रिस्पॉन्सिबल बताए वो थोड़े क्या थे, गलत थे, यानी कि उसने ऐसे एज्यूम करके वो बताए थे। सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड।